देश भर में कृषि कानून बिल वापसी के बाद अब एनआरसी व सीए को लेकर भी वापस लेने की मांग शुरू हो गई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां पर एएमयू छात्रों के द्वारा सर सैयद डे प्रोग्राम का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एएमयू के छात्र नेता मोहम्मद फहद को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इस दौरान एएमयू के पूर्व छात्र नेता व मौजूदा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मौजूदा सरकार चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुकी है। महंगाई के बाद आम जनता पर तमाम तरह के बिल जबरदस्ती से थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान बिल वापस किया गया है, ठीक उसी तरह से सरकार को एनआरसी के बिल को भी वापस लेना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। जो बिल आम जनता को मंजूर नहीं है, उस बिल को देश में लाने से क्या फायदा। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सर सैयद डे कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें एएमयू के दर्जनों छात्रों के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। इस दौरान एएमयू छात्र नेता के द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर तंज भी कसे गए। अब देखना ये होगा किसान बिल वापसी के बाद क्या मौजूदा सरकार सीएए और एनआरसी जैसे बिल को वापस लेगी या नहीं। दोस्तों, जब सर सैयद साहब का जिक्र होता है तो दुनिया के अंदर इस बात का जिक्र होता है कि वो कौम जो जहालत की जिंदगी गुजार रही थी, उस कौम को तालीम की तरफ रुख करने के लिए कोई अगर एक नाम है तो वो सर सैयद अहमद खां का नाम है, जिन्होंने तमाम कमालात का नमूना पेश किया, जिनके बड़े बड़े कारनामे थे, जिन्होंने हमारे और आपके लिए बहुत सबक दिए। उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए। दोस्तों, हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी तारीख को उठा करके पढ़ना चाहिए कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी को कायम करने के लिए सर सैयद ने मुश्किलों का सामना किया, कितनी जद्दोजहद की, तब जाकर के ये यूनिवर्सिटी कायम हुई। सर सैयद के बारे में पढ़ते हुए हमने ये भी देखा कि सर सैयद अहमद खां जब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना चुके थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरे इस ख्वाब को, जिसके बारे में बयान करता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये कॉलेज, ये स्कूल आगे चल करके ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरह एक बड़ा इदारा बनेगा, बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगा, तो हो सकता है कि लोग मुझे शेख चिल्ली कहें, लेकिन मेरा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। और उनकी ये पूरी उम्मीद जो उन्होंने कही थी वो यूं ही 15 अक्टूबर को हमेशा सर सैयद डे मनाया जाता है, जो कि कोरोना की वजह से सेलिब्रेट नहीं किया जा सका था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से, ओल्ड बॉयज़ की तरफ से इस जलसे का ऑर्गेनाइज़ किया गया है एएमयू ओल्ड बॉयज़ के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। और यहाँ पर हमें मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया, क्योंकि हमें एक एजाज़ से समाजवादी पार्टी की तरफ से नवाजा गया। हमें यूथ का नेशनल प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी ने बनाया था, तो उसकी खुशी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन की तरफ से इस प्रोग्राम का सर सैयद डे का जश्न मनाया गया है और हमें यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और यहाँ पर तमाम ज़िम्मेदारान लोग मौजूद हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी के तमाम असातिज़ा कराम सब लोग मौजूद हैं और सर सैयद को याद सभी लोग मिल करके यहाँ इकट्ठा होकर सर सैयद अहमद खां को याद कर रहे हैं। उनके किए गए कामों को याद किया जा रहा है। उन्हीं की कोशिशों की वजह से ये इदारा बना था और इस इदारे की तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए, सर सैयद अहमद खां के विज़न को आगे ले जाने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठ कर के उनकी याद में इस जश्न को मना रहे हैं। सर, जिस यूनिवर्सिटी से लेकर जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने जो किसानों के लिए काले कानून लेके आई थी, इसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आवाज़ उठी थी उनके लिए, वही काले कानून वापस लिए गए प्रधानमंत्री के द्वारा, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये किसानों की बड़ी जीत है और जब हुकूमतें अंधी हो जाती हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि एक इनकलाब लेकर के आया जाए, आंदोलन होने चाहिए। और किसानों के साथ छात्रों ने
तलबाओं ने तमाम लोगों ने, हिंदुस्तान की तमाम आवाम ने किसानों का साथ दिया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर सरकार ने अपने घुटने यहाँ पर टेके हैं और ये कहीं ना कहीं किसानों की बहुत बड़ी जीत है। हम किसानों को मुबारकबाद देते हैं और इसी तरह से हुकूमत जब नाजायज़ फ़ैसले करती है, नाकाबिल फ़ैसले करती है, तो ज़रूरत है ऐसे ही इनकलाब की, ऐसे ही आंदोलन की। और जो पिछले जो कानून हैं बहुत सारे जो जनता के ख़िलाफ़ आवाम के ख़िलाफ़ जो सरकार ने पास किए हैं, ज़रूरत है कि उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह मुत्तहिद होकर के आवाज़ को बुलंद करके सरकार को मजबूर किया जाए कि उन कानूनों को भी वापस लें। जिस तरीके से यहाँ पर एक आंदोलन और चला था CA/NRC को लेकर, क्या उसको किस तरीके से? ज़ाहिर है कि वो भी एक काला कानून है जो इस मुल्क की आवाम के फेवर का कानून नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी की जानिब से और तमाम हिंदुस्तान की सड़कों पर आवाम ने निकल करके इस कानून के ख़िलाफ़ आंदोलन किया। इस कानून के ख़िलाफ़ सड़कों पर बैठ कर के लगातार कई महीने उस आंदोलन को चलाया, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं बहरी और अंधी हो चुकी है, उसके कानों तक जू नहीं रहेंगी। कोरोना की वजह से उस आंदोलन को ख़त्म करना पड़ गया था, लेकिन अगर इसको NRC को दोबारा से लागू किया जाएगा तो दोबारा उसके खिलाफ़ एक बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ़ किया जाएगा।